सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य हम पढ़ रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य क्या है? महाभारत काल के बाद, क्योंकि वेदों का अध्ययन अध्यापन पठन पाठन बाधित हो गया, महाभारत काल तक हमारा भारतवर्ष वैदिक परंपरा का संवाहक रहा है। फिर महाभारत काल का जब युद्ध हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें विकृत होती चली गई और महाभारत काल के बाद कुछ समय बाद फिर समाज का जो दर्शन है, समाज की जो व्यवस्था है और समाज में जो उपदेश की बात है, तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता अत्यधिक लोकप्रिय रही है। तो सौभाग्य है कि हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, रोज रोज करते हैं। सकृत गीतांभस स्नानम, सकृत एक बार, ऐसे तो रोज नहाते हो, अब एक दिन आप मुखवास न करो, दंत धावन न करो, तो आपके बगल में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। कि करेगा? अरे दूर हटो, मुख से बदबू आ रही, हटो, इसके पास मत बैठो, आज तुमने मंजन नहीं किया क्या? ऐसा बोलते हैं। पसीने खूब आप बह रहे हैं, नहाया नहीं, तो कितने दिन से तुम नहाए नहीं, सड़ रहे हो बिल्कुल, ऐसे बोल देते हैं। यद्यपि यह शरीर अशुद्ध है, अशुचि है, फिर भी आकर्षण इसका अधिक होता है। उन आकर्षणों में भी यदि रोज स्नान न किया जाए, रोज कई तो इतने किसी किसी के पसीने में इतनी बदबू आती कि जब निकलता है तो जो जब तक स्प्रे नहीं मारता है तब तक काम ही नहीं चलता। और ठंडी में कई ऐसे महापुरुष होते कई दिन नहाते ही नहीं है और केवल काक स्नान करते हैं, और जब निकलते हैं तो बढ़िया सा स्प्रे सेंट मार करके निकलते हैं कि लोग कहें ना कि नहाया नहीं क्या। ये बात तो ठीक है, लेकिन सकृत एक बार यदि कोई गीता जान गंगा में स्नान करता है तो संसार मलनाशनम, संसार अपार संसार सागर से तरने का एक ही उपाय है कि गीता की जान गंगा में डुबकी लगाइए। इस गीता ज्ञान में अपने आप का परिपाक करिए, अपने आप को परिपक्व बनाइए। ये स्नान तो शरीर साफ करने के लिए है, लेकिन आत्म शुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मन की पवित्रता के लिए क्या करोगे आप? मन में खोट भरी और मुख में हरी, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। इससे कुछ बात नहीं बनती, तो मन की पवित्रता क्या है? बोले एक बार गंगा, ये जान गंगा में डुबकी लगाइए। इस जान गंगा में, इस सत्संग की गंगा में, इस जीवन के परिष्कार का अधिकार हमको है, और अपने संस्कारों का परिष्कार करना, अपने स्वभाव, अपने नेचर का परिवर्तन करना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क, बड़ा कठिन काम है। तो अपने जान से ही व्यक्ति महान बनता है।
सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है यह बात है समझाई, सत्संग से जीवन है यह बात है समझाई। यह ऋषि बताते हैं यह वेद बताते हैं, यह ऋषि बताते हैं यह वेद बताते हैं। हे पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो सत्संग का बड़ा महत्व है। और सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। जहाँ पर सज्जन हैं, जहाँ पर धीर गंभीर विद्वान हैं, उनकी संगति से जो हमारा ब्रेन वॉश होता है वो अद्वितीय है, यूनिक है। इसलिए इसकी बड़ी महिमा प्राचीन काल से रही है। इसलिए सकृत गीताम भसी स्नानम। माय डियर, जल से स्नान तो रोज रोज करते हो, लेकिन गीता जान गंगा में जो स्नान कर लेता है, पूरे संसार के मल जो है, जो गंदगी है, जो काम क्रोध लोभ छल द्वंद्व अहंकार, इस सब का नाश कर देता है। इसलिए वो रोज स्वाध्याय की बात कहते हैं, गीता अध्ययनशील से। ठीक है, ये इसलिए कहा है। और अगली बात क्या कही है? गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरहि। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्र विस्तरहि। याः स्वयं पद्मनाभस्य, याः स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्वनिः श्रिताः, मुखा पद्माद्वनिः श्रिताः। गीता सुगीता कर्तव्याः किम अन्यैः शास्त्र विस्तरहि। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्वनिः श्रिताः। कहा कि गीता सुगीता कर्तव्या। तुम इस गीता को सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो इसको सुगीता करना, अर्थात जैसा पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना। जब तक ज्ञान का आधार नहीं होता हमारे मन वाणी व्यवहार में, शरीर में, तब तक कोई लाभ नहीं मिलता है। कि मिलता है? किसी को कोई पदार्थ ज़्यादा रुचिकर है, खाने के पदार्थ, किसी को आप में से जलेबी पसंद होगी, कोई समोसा पसंद, कोई नमकीन, कोई फल पसंद, किसी को आम, किसी को चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है। अब बोलते नहीं हैं, पसंद है। तो रसगुल्ले की कथा शुरू कर दी जाए और रसगुल्ले रसगुल्ले आप चिल्लाते रहें, उससे स्वाद मिलेगा क्या? ये परिष्कार के लिए कर सकते, उतना ही कर पाएंगे। तो अन्यथा ना विचार करके जो हम कर सकते हैं, सार्थक जो हमारे लिए, उसको करना। गीता सुगीता कर्तव्या की अनेक शास्त्र विस्तरे। अनेक शास्त्र विस्तरे तात्पर्य क्या है? क्योंकि हम गीता अध्ययन कर रहे हैं
वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन आदि ये हमारी परंपरा है। लेकिन एकः शब्दः सम्यक् जातः स्वर्गे लोके कामः सुप्रयुक्ता, एक शब्द को आप पकड़ लीजिए, सत्यम वद धर्मम च, धर्मम च। अब वो बोले सत्य बोलो, एक ही शब्द है, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यम भूयात् प्रियम भूयात् न भूयात्। एक ही बात हमने पकड़ी कि सत्य बोलो। अब एक ही तथ्य सत्य को जान करके जब जीवन में उतारते हैं तो वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात सुनिए, एक सत्य से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम और युग युगांतरों तक, देश देशांतरों तक, दिग दिगांतरों तक उनका नाम आज भी लोग जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो अन्य शास्त्र विस्तर किम भविष्य भाई, तुम अहंकार के लिए और भी शास्त्र पढ़ो कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, ये किया, वो किया, लेकिन कुछ लाभ मिला नहीं। मेडिकल स्टोर वाला जब आप देखो उसके पास हजारों दवाएं रहती कि नहीं, सबका नाम जानता है, इस रोग में कौन सी दवा देते हैं उसको भी पता है, लेकिन उसको बुखार आ जाए, सिर दर्द हो जाए और दवा जब तक सेवन नहीं करेगा तो हजारों दवाओं के नाम लेने से, उनका नाम स्मरण रखने से कोई लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को जीना है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाने, एक बनो नेक बनो, ऐसा बोलते। तो जो भी आप स्मरण करो, जो भी पढ़ो उसको आत्मसात करो। कहने का आशय ये है कि गीता सुगीता कर्तव्य किम अनेक शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य, जो गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्चित है, जो गाई गई है, जो भगवान जो है योगेश्वर थे, उन्होंने इसको गाया है, इसको आत्मसात करके अपने जीवन का निर्माण करो, इस समाज का तो कल्याण करो, अपना आत्म कल्याण करो। ये बात नहीं। और भी कह रहे हैं, भारत अमृत सर्वस्वम, विष्णु वक्त्रातुनिश्रितम, भारत अमृत सर्वस्वम, विष्णु वक्त्रातुनिश्रितम, गीता गंगोदकं पीत्वा, गीता गंगोदकं पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते, गीता गंगोदकं पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते, भारतमृत सर्वस्वं, विष्णु वक्त्रातुनिश्रितम्, गीता गंगोदकं पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते। कहने का आशय क्या है कि भारत अमृत सर्वस्वम, विष्णु वक्त्रातुनिश्रितम्, जो विश्व व्याप्त जो भगवान विष्णु है, उनके अवतार इनको मानते हैं श्री कृष्ण जी को, और उनके साक्षात मुख से यह जो वाणी निकली है, इस गीता गंगा रूपी जाल को जो आत्मसात करता है, इसका जो पान करता है, वह इंसान जहान में महान बन जाता है और वो जहान को महान बनाने का कार्य करता है। गीता गंगोदकम, गंगा उदक मतलब गंगा, गीता रूपी गंगा जल पी करके, पी करके, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। कहने का आशय क्या है? गीता हमको निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है, चाहे योग करो, चाहे युद्ध करो, चाहे शांति में रहो, चाहे क्रांति करो। आगे बताएं, युद्ध भी करो तो विगत ज्वरहा, अहंकार से रहित होकर के, लोभ से, क्रोध से, मोह से रहित होकर के युद्ध करो। बड़ा कठिन काम है,
लेकिन ऐसा जो करता है, ये कर्तव्य जो करता है, वह अनासक्त भाव से जीवन को जीता है और अंत समय उसको कोई भी क्लेश नहीं होता। अंत समय वह अपने कर्तव्य को, जब कर्तव्य से हम भागते नहीं हैं, अधिकार की चेष्टा नहीं करते हैं, जो जिस कर्तव्य के लिए माता पिता के कर्तव्य में है तो माता पिता का कर्तव्य करें, पुत्र पुत्री के रूप में है तो पुत्र पुत्री का, बहू करो, बेटे करो, भाई भाई करो, बहन करो, मित्र मित्र करो। अब यहाँ विद्यार्थी और गुरु है तो इसका कर्तव्य निष्काम कर्म, फलासक्ति नहीं, अपने कर्म को सतत करते जाओ। लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, तिरस्कार मिले चाहे पुरस्कार मिले, सदा एक रस होकर के आगे चलते जाए। ऐसा जीवन जिएंगे तो अनासक्त भाव से, और आसक्ति जब होती है व्यक्तियों में, वस्तुओं में, स्थान में, तो व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। इच्छाएं आप गलत करो चाहे सही करो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। आचार्य शंकर लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्र ऐसा चला है, जो जितना आसक्ति रखेगा इस संसार में उतने बार उसको जन्म लेना होगा। तो निष्काम कर्म करो तो बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्विद्यते नहीं होता। और छठा श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सारे उपनिषदों का जो सार है वो कहा कि उपनिषद, जो उपनिषदों का सर्वोपनिषदों गावो, यदि हम सभी उपनिषदों का यदि मूल्यांकन करें और उनको गाय की संज्ञा दे दी जाए कि सब उपनिषद, गाय तो बहुत पवित्र प्राणी है, तो सर्वोपनिषदों का सभी उपनिषदें क्या है, गाय के समान। और दोग्धा गोपाल नंदना, जो गाय का दोग्धा दोहने वाला है तो कौन है, गोपाल नंदना, जो भगवान श्री कृष्ण। दोग्धा शब्द से एक ऐसी ही कथा हो रही, तो थोड़ा सा विनोद है। गुरु चेला थे और कथा करते रहते थे, नया नया चेला आया, कुछ दिन बीते, बोले गुरु जी कोई नई नई कथा सुनाओ, बस वही आप जो है रामायण का भी कुछ नहीं कथा सुनाओ। नई कथा क्या, भोजन जैसे हो जाते हैं उनको कभी उससे जो है खिन्नता नहीं होती, तो भगवान की कथा तो कैसे रूप में गाओ। बोले ना कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ नया नया। अच्छा ठीक, तो गुरु जी ने कहा चलो गीता महात्म्य सुनाते हैं। अब गीता महात्म्य सुनाने लगे। अब जब ये श्लोक आया, इसमें अंतिम श्लोक एक श्लोक और अलग से है, तो
जब सुन लिया तो अब गुरुजी मन में सोच रहे कि ये कहीं रिजेक्ट ना कर दिया हमको, तो बोले, ठीक है अब सुन लिया, ठीक है हाँ गुरुजी बहुत आनंद है, बहुत अच्छा है। चलो मन ही मन प्रसन्न हो गए, चलो कब से उसको कुछ तो रुचि लगी। फिर तुरंत प्रश्न कर दिया, गुरुजी एक बात समझ नहीं आई। अब गुरुजी तो फिर परेशान हो गए कि पता नहीं क्या पूछेगा। मैं पूछूं क्या है, क्या नहीं समझ में, पूरे सब बात समझ में आई, बहुत अच्छा आपने बताया, गीता महात्म सुनाया, लेकिन ये दो गधा जो थे जो बात में आपने श्लोक सुनाया था उसमें दो गधा, दो गधे हो। अब गुरुजी भी बात पटक लिया, इसको क्या समझे, बोले गधा तुम थे, गधा मैं। क्यों? क्योंकि तो तुमको यही नहीं पता, सारी बात मैंने बताई, दोग्धा, दोग्धा माने दुगने वाला, और तो बोले दो गधा, बड़ा पीछे क्या दो गधा। तो ये तो विनोद की बात थी। तो यहाँ पर गोपाल नंदन जो है, जो इस उपनिषद विद्या का दोहन करके रख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं, पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता। जो पार्थ है वत्स है, बछड़ा, बछड़े के रूप में है। पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। ये जो दुग्ध है गीता के रूप में उस सारे उपनिषदों का निचोड़ है, और दुहने वाले उसका जो है मिश्रण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं। और एक श्लोक और है, ये गीता में बहुत ही सुंदर है, अंतिम श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र में, एक बार मैं बोलता हूँ, दोबारा बोलना, आधा बोलती, एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, तो और महात्मा कहा कि एकम शास्त्र, शास्त्र तो एक ही है, और वह है
देवकी पुत्र गीतम, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा जो गाया गया है। भगवता श्री कृष्ण ने या गीता जो गाया है वही एक शास्त्र है। और एको देव, देवकी पुत्र एवं एक ही देव है, और वह देव कौन है? देवकी पुत्र एवं देवकी का ही पुत्र है, जो देव की तुल्य है, तो संसार का, इस समाज का कल्याण करने वाला है, ज्ञान देने वाला है, उपकार करने वाला है। एको मंत्र से तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है, उसके जो भी नाम है, जो भी उसके गुणकर्म स्वभाव गुण, वही वास्तव में एक मंत्र है, एक विचार है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक ही है, उसकी सेवा। सेवा क्या है? जो उसका आदेश उपदेश निर्देश है, जो उसका संदेश है, उसको जीवन में उतारना ही सेवा है। तो भगवान की सेवा करें, भगवान क्या सेवा करेंगे? वो तो सारा संसार पाल पोस रहा है, वो जन्म दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसकी कोई सेवा कर सकता है क्या? उसकी सेवा का तात्पर्य है कि उसकी आज्ञा में रहना, उसका प्रियाचरण करना, उसके आदेश उपदेश संकेत संदेश को मानना और वैसा जीना, यही वास्तव में उसके द्वारा है। तो उसकी सेवा है। सेवा जीवन के दो लक्ष्य हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मनो आत्म कल्याण और संसार का कल्याण, जीवन जीने की यही दो लक्ष्य हैं। और ऐसा जो नहीं करता तो वो पशु के सिर नीचे गिर जाता है। इसलिए हमको अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे चर्चा कल करेंगे। इतने महापुरुषों ने गीता के संदर्भ में अपनी बातें कही हैं, उनकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम